जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। सब शहंशाह होना चाहते हैं, यानी शहंशाह मतलब राजा बनकर जीना चाहते हैं। कैसे जियोगे राजा बनकर? पूरी बात सुनिएगा तभी पता चलेगा। और सब अमरता भी चाहते हैं, अमर भी रहना चाहते हैं। शरीर से तो कोई भी अमर नहीं रहेगा। कैसे अमर रहेंगे? पूरी बात सुनिएगा। संत कैसे जीते हैं? संत की आत्मा अमर कैसे होती है? सुनिए, बहुत अच्छी बात है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। वो अपनी अमरता का रस दूसरे में डाल देते हैं, अपना ज्ञान दूसरे में डाल देते हैं। फिर वो अपनी अमरता का रस आगे किसी और को दे देता है, फिर किसी और को देता है, फिर किसी और को देता है। ऐसे ये रस अमरता का बढ़ता चला जाता है और संत अमर रहते हैं। इस तरह ब्रह्मज्ञानी की जुगा जुगा रहे अमर आत्मा। ब्रह्मज्ञानी अमर हो जाता है। सिर्फ ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। शरीर की खाल उतर गई, जैसे सांप शरीर का तो ये खाल उतर जाती है, यानी शरीर तो नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जैसे सांप कैंचली उतार देता है, लेकिन उस कैंचली में फिर दोबारा नहीं जाता है। ज्ञानी शरीर को ऐसा ही छोड़ता है। जैसे कैंचली उतार दी, उसका इस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। उसने अपनी देह को अलग कर दिया। ये ज्ञान जो हर एक को अमरता देता है, ये अमर है। ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमर है, शरीर अमर नहीं होगा। क्या होता है अमर? प्रेम अमृत है। तुमने किसी को मुस्कुरा कर देखा, कोई बैठा है परेशान है, थोड़ा सा मुस्कुरा कर, अरे क्या हुआ आपको, कैसे यहाँ सड़क पर बैठे हो, कैसे चबूतरे पर बैठे हो? वो बोलेगा बेचारा, यदि परेशानी है कि मेरे दर्द है या मैं गिर गया, आपको परेशानी बताएगा। लेकिन जरा सी आपकी मुस्कुराहट ने उसको ढांढस दे दी, दिलासा दे दिया, एकदम अच्छा लगता है। प्रेम थोड़ा सा, उसका जो दर्द है कम हो जाता है आपके थोड़ा सा प्रेम देने से। तो ये अमृत है, उसका दर्द कम हुआ ना। चलो हम आपको डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं, चलो हम आपको घर तक पहुंचा देते हैं, जैसी अवस्था जैसी उसकी इच्छा हो। तो ये अमृत है प्रेम। तुमने प्रेम से किसी को गले लगाया, ये अमृत है। वो याद करता रहेगा, अरे वो तो हमेशा गले से मिलाकर रखती हैं, गले मिलती हैं, मुझे अपने गले से लगाया गुरु ने, मुझे अच्छा लगता है। ये अमृत है, ये अमरता है। ये मरता नहीं है, ये ट्रांसफर होता चला जाता है। बाकी ये नहीं कि शरीर अमर रहे, ये तो किसी का भी नहीं रहेगा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कैसे होंगे 50,000 दिन? शरीर से नहीं होने के, शरीर नहीं रहेगा किसी का भी। बर्थडे के दिन बोलते हैं ना बच्चों को, बड़ों को, भाई तुम जियो हजारों साल। जैसे दादा भगवान हमारे गुरु जी आज तक हैं, किस रूप में? ज्ञान रूप में हैं। उनके भी गुरु आज तक हैं, किस रूप में? ज्ञान रूप में। और उनके भी गुरु ज्ञान रूप में। ज्ञान तो ऑलवेज बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान अमर है, शरीर ना किसी का अमर नहीं है। कल भी बताया था, दशरथ भी गए, राम जी भी गए, कृष्ण भगवान भी गए, सबको जाना है। शरीर किसी का अमर नहीं होता, लेकिन ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमर होता है। और ये अमरता ये है कि हमें आज भी महसूस होता है कि हमारे राम भी आज भी हैं, कृष्ण भी आज भी हैं, रामचरितमानस के रूप में, भागवत के रूप में कृष्ण भी हैं, है नहीं है? अभी पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं, रोज पढ़नी भी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे गुरु हमारे अंग संग रहते हैं। ग्रंथ नानक साहब नहीं रहे, ग्रंथ साहब के रूप में आज भी हैं। ब्रह्मज्ञानी मरता नहीं है, वह ज्योत से ज्योत को पैदा करता है। ज्योत से, एक दिए से कितने सारे दिए आप जलाते चले जाओ। कोई बुझा हुआ हो दिया, आप एक दिया जलाओ और बहुत सारे दिए रखे हो, उस एक दिए से सब सारी ज्योतियाँ आप जला सकते हो।
एक दीपक से दूसरा दीपक जलाओ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कतार की कतार जला सकते हो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, किसी से लो मत कुछ भी, हमेशा देने का विचार रखो, हमेशा देते चलो। तुमको अपना भी छोड़कर जाना है भाई, अपना लेके जाओगे क्या? तो देते चलो। देने वाला देवता होता है। मनुष्य से एक पैड़ी तो ऊपर चढ़ो, देवता, देने वाला देवता होता है। आशा न करो किसी और की, आप करे उपकार, आप उपकार करते चलो, सबको खुशियाँ बांटते चलो, तुम अमर हो जाओगे। भाई शरीर तो जाना है पर आप अमर हो जाओगे। अरे बहुत प्रेम करती थी, बहुत दिया, उनकी तो बहुत देने की देती ही रहती थी, देकर ही चलते थे। जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। ये तो जान जानी है, मौत भी आनी है। हम खुशी खुशी से अपने शरीर को शांत करते रहो। ज्ञानी का शरीर ऐसे शांत हो जाता है जैसे गहरी निद्रा। जब लास्ट दिन होता है, ज्ञानी का क्या होता है भाई, सुनते ना, अरे बैठे बैठे चले गए, सत्संग करते करते चले गए, शरीर शांत हो गया। जाता नहीं है, अमर हो जाते हैं। शरीर ही जाना है, उनकी सारी बातें अमर हो जाती हैं। अरे ऐसे ऐसे बताते थे, इतना ज्ञान दिया, आज मेरा दुख उन्हीं के कारण हटा, तभी याद करते ना। और यही ज्ञान अमरता है, अमरता, ये मरता नहीं है। अब नींद में जाने के लिए कोई कष्ट होगा क्या? शरीर तो जाना है, वो गहरी निद्रा हो जाती है। मरने में कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है। जीते जी गुरु हमारी मैं को मार देता है, ये मृत्यु है। सबसे ज़्यादा दुखदाई मैं है, मैं और मेरे वाले। सारी जिंदगी इन्हीं का चिंतन करते करते दुखी सुखी होते रहते हैं। इस मृत्यु को स्वीकार कर लो कि मैं ना, और जब मैं ही नहीं रहा तो मेरे भी नहीं रहे, और जब मेरे नहीं रहे तो मेरे वाले भी नहीं रहे। कोई रहा फिर मैं किसका चिंतन करूं? जो हो रहा है भगवान खुद ही कर ही रहा है, हम करने वाले भी नहीं हैं। यदि मैं हूँ तो सबकी चिंताएं भी हैं। ये बीमार क्यों है, ये लड़ क्यों रहा है, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, सारी ये बातें चलती रहती है। अरे भाई तेरा की, तुम्हारा क्या है, होने दो जो हो रहा है। शाम पेड़ पर क्यों चढ़ा, अब शाम पेड़ पर क्यों क्यों उतर रहा है, कैसे उतर रहा है, कैसे चढ़ा कैसे उतरा, तुम्हारा की, छोड़ो। आप लोग यही सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों करा, वो वहाँ क्यों गया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये बद्दुआ दे दी, उसके घर में ऐसा क्यों हुआ। तेरा की, ये सोचिए भाई, मेरा की और तेरा की। जब कुछ नहीं है, मेरे कहने से करने से कुछ समझेंगे कोई नहीं, छोड़ो। तेरा की गुरु ने बता दिया, तेरा की ये भी महामंत्र हो गया। कुछ भी हो रहा है, उसके घर में आग लगी, तेरा की क्या है, कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो थोड़ा, क्या करोगे? सुनिए, कोई जन्म ले रहा है, भाई खुशी खुशी करो। किसी के घर में कोई जन्म लिया बच्चे ने, भाई खुशी वो मना रहा है, खुश हो रहा है, हाँ आप भी खुश होके बोलिए, अरे बहुत अच्छी बात है। किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो आप क्या करिए, उसको धीरज दीजिए, ये कर सकते हो, ये करिए। ये नहीं कि रोने वाले के साथ रोने लगो, उसको धीरजता दो, उसे गले से लगाओ, पर बदले में कुछ चाहो मत। किसी से भी एक पैसे की उम्मीद मत रखो, या किसी से तुमने पैसा, या किसी का तुमने पैसा मारा, किसी का, या फिर कर्ज वापस नहीं किया किसी का भी, भाई ये काम मत करो ना। भाई कर्ज लिया है तो दीजिए, पैसा लिया है तो दीजिए, नहीं दोगे
तो आए जाए दुख पाए। तो आओगे जाओगे, जन्म लेते रहोगे, आते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, फिर दुख पाते रहोगे। फिर तुम आओगे जाओगे, जन्मोगे और फिर भरोगे भी उन कष्टों को। अभी जीवन अपना सच्चाई से बिताइए। जब ये ज्ञान मिल गया है तो जीवन को सच्चाई से बिताइए। क्यों लेकर जाना है किसी और का, जब अपना ही नहीं लेके जाना, अपना ही छोड़ के जाना है, फिर किसी और के धन पर क्यों मन लगाया, क्यों कर्म बनाए, क्यों पाप बनाए। मत बनाइए। प्यार से कमाओ, सच्चाई से कमाओ। जितनी कमाइए उसमें संतोष करो। अधिक कमाई के लिए आपको अधिक पाप करने पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी अधिक नहीं कमाता, अधिक नहीं जोड़ता। जो धन इकट्ठा करना चाहता है उसको लाखों करोड़ों पाप भी करने पड़ते हैं। देखिए कितने पाप करने पड़ते हैं, कितने झूठ सच बोलने पड़ते हैं। खुद ही बोलते हो आप, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। कैसे भाई? वाइट मनी है और ब्लैक मनी है। थोड़ा काला और थोड़ा ही हो भाई, काला रंग थोड़ी होता है मनी का, कहते हैं। लेकिन ब्लैक मनी, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, शॉप खरीदो, शोरूम खरीदो, आप क्या कहोगे भाई? कितना वाइट लोगे, कितना ब्लैक लोगे? तो है ना उसके पास वाइट अलग और ब्लैक अलग। वाइट का मतलब वाइट तब हुआ जब आपने सरकार को टैक्स भरा, और ब्लैक तब है जब आपने सरकार को टैक्स नहीं भरा। देखिए अपने अपने आप को। उसके बाद क्या करते हो? जब जिसके पास जितना ब्लैक मनी होता है तो वो करते हैं भाई 10,000 कहीं दान दे दिया, 20,000 कहीं दान दे दिया, किसी की लड़की की शादी करा दी। करोड़पति कोई देखा होगा दान देते हुए भी। छोटे गरीब आदमी तो बेचारा थोड़े बहुत ही देता है। पर लाए कहाँ से हो ये बताओ। सरकार तो पूछेगी। यदि कोई सामान खरीदने जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ, स्कूटर खरीदने जाओ, बाइक खरीदने जाओ, तो उसका तो वाइट भी देना पड़ेगा। आप स्कूटर भी खरीदते हैं तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, बताना पड़ता है ये रुपया कहाँ से आया। खरीदने के लिए सुख दोगे सुख पाओगे, और कष्ट दोगे तो कष्ट पाओगे। तो कष्ट उठाने के लिए तुम्हें ये माया कमानी पड़ती है। कमाते हो, कष्ट उठाने के लिए ज़्यादा कमाते हो। माया तो कभी अपने मालिक की भी नहीं होती। माया घुमाएगी आपको, गली गली घुमाती है ये। तुम्हारी नहीं है ये। कैसे नहीं है तुम्हारी माया? आप कहोगे नहीं, हम पे तो इतना रुपया है। अभी आपके हाथ में 100 रुपये होंगे। अभी आप क्या करोगे भाई? सब्जी वाला आया, ठेला आया, सब्जी क्या, आपने कोई सब्जी ली, 100 रुपये हैं आपके हाथ में, 100 रुपये उसे दे दिए। अब आप ही के रुपये थे 100 रुपये। अब वो आगे गया, उसको ब्रेड की आवश्यकता, दूध की आवश्यकता थी, उसने दूध खरीद लिया। अब वो 100 रुपये दूध वाले के पास गए। अब दूध वाले के पास से अब दूध वाले को चाहिए, अब कुछ आगे चाहिए, उसको ब्रेड चाहिए। अब उसने भैया ब्रेड खरीद ली उन 100 रुपये से। तो आपका रहा रुपया, कहते हो मेरा है मेरा है। तो माया तो रुकती नहीं किसी के पास, आगे बढ़ती चली जाती। देखिए अपने अपने घरों में, अपने अपने आप को देखिए। रुपया आज आता है, कल चला जाता है, शाम को चला जाता है, 1 घंटे बाद चला जाता है। भाई इतने दीजिए, सामान आना है, चला जाता है। माया आती है, लक्ष्मी जी आती हैं खड़ी खड़ी, बैठे हुए नहीं आती। बैठने के उठने में भी टाइम लगता है, और खड़ी है तो खड़ी तो चलता ही चला जाता है व्यक्ति। तुम्हारे पास भी जो माया है उस पर भी खाली तुम्हारा अधिकार नहीं है, माता पिता का भी अधिकार है। शादी हो गई, पत्नी का भी अधिकार है। बच्चे हो गए, बच्चों का भी अधिकार है। घर में धोबी आ रहा है, उसका भी अधिकार है। कोई बर्तन साफ करने वाली, घर की सफाई करने वाली आ रही है, उसका भी अधिकार है। आप कहते हो ये अहंकार में मेरे पास इतना धन है, झूठ बोलते हो। देखिए जब जाओगे तो दोनों हाथ खाली लेकर जाओगे। नहीं, भले ही कपड़ों में पॉकेट बना लो, वो भी खाली। इसलिए कफन में जेब नहीं होती। सिकंदर गया दोनों हाथ खाली, कुछ लेकर नहीं गया। कैसा अंत हुआ आप जानते हैं। कल भी सिकंदर का हमने दृष्टांत बताई, छोटी सी स्टोरी सुनाइए कल के उसमें।
32 साल की उम्र में मर गया। इतना उसने खून बहाया, देशों को जीता सेना के बल पर, मार काट मचाई और आगे बढ़ता चला गया, देशों को जीतता चला गया। उसने दुनिया को प्यार से वश में नहीं किया, वरना तो प्यार से तो सब वश में हो जाते हैं। जानवर खूंखार शेर भी वश में हो जाता है, प्यार से वश में नहीं किया। ज्ञानी के वश में भी दुनिया होती है, ज्ञानी के वश में दुनिया होती है। क्यों? गुरु जहाँ जाते हैं तो लाखों करोड़ों पब्लिक उनके पीछे पीछे चली जाती है। उनके प्रेम में, उनके साथ सच्चाई है। भगवान अवतार लगता है, गुरु पूरे पूर्ण भगवान हैं। वो जगजीत हो गए हैं। उनके साथ रहकर हम भी मनजीत की जगह जगजीत हो जाते हैं। हमें प्रेम करना आ जाता है। जिसने अपना मन जीत लिया वह जगजीत बन जाता है। मनजीत बनो पहले, फिर जगजीत बनोगे। अपने मन को कैसे जीतो, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और मन जीते तो जग जीते। सबके मन में अपना घर बनाओ। बाहर के घर बनाओगे तो कभी ना कभी टूट जाएंगे, कभी ना कभी टूटेंगे। भाई 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, टूटेंगे, दरारें पड़ेंगी, कभी बेचना भी पड़ सकता है। जो गुरु आपको आनंद देता है, चोर न लूटे कभय न खोटे, दिन दिन बढ़त सवाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। ये मीरा ने बोला था। वस्तु अमोलक है, भगवान राम अमोलक हैं। मेरे ऊपर गुरु ने कृपा की, जो मुझ जैसे को अपना बना लिया, और ऐसा धन दिया जिसे चोर लूटेगा नहीं। चोर लूट सकता है ज्ञान को? नहीं लूट सकता। कौन सा धन दिया? राम रतन धन दिया। क्या थे हम पहले? गुरु के मिलने से पहले गंदे थे, क्रोधीनाथ थे, विषय विकार इच्छाओं से लिप्त थे। और अब कोई इच्छा नहीं रही। एक ही इच्छा है, भगवान कैसे मिले। और अब वो भी मिला पड़ा है, अलग है ही नहीं भगवान से। ये भी इच्छा खत्म हो गई। मैं तो खाक का जर्रा था, मेरी क्या हस्ती थी, कोई कीमत थी किसी की? नहीं, गुरु मिलने से पहले कोई कीमत नहीं थी। आपस में बैलों की तरह 2 सींग लगाकर चलते थे, मारते ही रहते थे। किसी ने कुछ कहा तो एक उसने मारा तो 2 थप्पड़ दूसरे ने मार दिए। देखो कितने गंदे थे, सींगों से मारते रहते थे, माथे पर सींग ही रहते थे। मुझे क्यों कहा? मैं क्या छोटी हूँ? मैं ही सुनती रहूं? देखिए कितने गंदे विचार थे, कितने गंदे थे। गुरु ने ज्योति जला दी, गुरु ने पर्स में मोती भर दिए, तो कीमत भी, हमारी कीमत भी बना दी। गुरु संसारिक मोती की माला नहीं देता है, गुरु प्रेम के मोती की माला देता है, ज्ञान के मोती की माला देता है, सच के मोती की, आनंद की माला देता है। जिससे बोलो प्रेम से बोलो, ताना मारकर नहीं बोलो, गरीब देखकर नहीं बात करो कि गरीब है, गांव वाला है। नहीं, सबके अंदर भगवान है, भगवान की ही शक्ति है, उसको जानो तब बोलो। गुरु जी ने बोला ये शिष्य बनाना, मंदिर बनाना, मठ बनाना, कुएं खुदवाना, बहुत ये प्रपंच है। अब ब्लैक मनी है तो सब बनाते रहते हैं। भाई क्या करें? मंदिर बनवा दो, कुएं खुदवा दो, ब्लैक मनी है। दान देना है, करोड़ों रुपया है, ये भी प्रपंच है। शांति मिलेगी इससे? तुम तो खाली हाथ आए थे। किस लिए आए थे आप? अपने उद्धार के लिए। क्या कर रहे हो? प्रपंच। ये करवाऊं, वो करवाऊं। खाली बैठने की आदत नहीं है। रिटायर भी हो गए तो खाली नहीं रहना चाहते। अब तो कुछ और तो काम कर लूं, छोटा मोटा ही काम कर लूं। अरे भगवान का नाम कब लोगे? आए थे किस काम को कि सोया चादर तान कर? देखिए किस लिए आए थे। इन प्रपंचों में क्यों पढ़ते हो? अपने उद्धार के लिए आए हो। मनुष्य जन्म हुआ है तो करिए ना मनुष्य। दोबारा जन्म नहीं मिलने का। पता नहीं किसका, घोड़े का, कुत्ते का, बंदर का, चींटी का, किसका मिल जाए। मनुष्य जन्म आए हैं, अपने उद्धार के लिए आए हैं। अब दोबारा जन्म नहीं लेना,
भगवान से मिलकर एक होना है। तुम अपने को जानने आए, अपने को जाना नहीं, और दूसरों में लगे रहते, दूसरों को जानने की कोशिश करते रहते हो और कामों में लगे रहते हो। स्वामी रामतीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। कहाँ के बादशाह हो तुम? किसी ने पूछा, भाई तुम कहाँ के बादशाह हो? अरे मैं रामतीर्थ हूँ, मैं बादशाह हूँ। जबकि एक पैर में अपनी जल्दीबाजी में चलते थे, चप्पल अपनी नहीं दिखी तो एक पत्नी की चप्पल पहन ली, एक अपनी पहन ली, ऐसे चलते थे, पर कहते थे मैं राम बादशाह हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। क्या? भाई तुम्हारे पास तो रानियां भी नहीं है। किसी ने कहा तुम कहाँ के बादशाह हो, तुम्हारे पास तो रानियां भी नहीं है, तुम्हारे पास तो घोड़े भी नहीं है, तुम कैसे राजा हो? बोले मैं ऐसा राजा हूँ जिसको कोई बीमारी नहीं है। सब बीमार बताएं सब। अब बीमार होते तो टेबल पे अपने बेड के पास ही शीशियाँ लगे रखी रहती हैं दवाओं की, होती ही नहीं होती हैं। उन्होंने कैसे बताया, बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं बीमार, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब बीमारियों की शीशियाँ हैं। दवा की शीशी बीमारों को चाहिए। वासना की बीमारी हो तो पत्नी चाहिए, रानियां चाहिए। लोभ कामना की बीमारी हो तो धन चाहिए। हमें अपने मुल्क बढ़ाना है तो दूसरे मुल्कों पे जीत भी चाहिए। हमें बढ़ाना ही नहीं है, हमें कोई मुल्क खरीदना ही, लेना ही नहीं है, बढ़ाना ही नहीं है, तो हमें सेना भी नहीं चाहिए, हमें चढ़ाई नहीं करनी। बोले हमने खाली अपने मन को जीता है। राम बादशाह बोले हमने खाली, राम तीर्थ बोले हमने खाली अपने मन को जीता है, किसी और को जीतना ही नहीं है हमें। जिसने मन को जीत लिया वो राम बादशाह हो गया। मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं बादशाह हूँ। उस बादशाह को भी कुछ चाहिए, भाई जो बादशाह है उसको भी कुछ चाहिए, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए अपने अपने आप को, क्या राम बादशाह हो? चाहिए तो अभी नहीं हो, और निरीच्छा हो, कुछ नहीं चाहिए तो आज ही बादशाह हो, अभी बादशाह हो अपने मन के। एक लड़के को चांदी का सिक्का मिला, सामने से राजा की सवारी जा रही थी। सोच रहा था ये सिक्का मैं किसको दूं, किसको दूं, इधर उधर देख रहा था, भाई कोई गरीब आदमी मिल जाए तो मैं ये सिक्का उसको दे दूं। अब राजा की सवारी जा रही थी, उसने सिक्का उठाया और राजा की सवारी में डाल दिया, रथ में डाल दिया उसी में। अब सिक्का राजा के पास पहुंच गया। उसने देखा ये किसने फेंका है, इधर उधर निगाहें ठहराई, घुमाई, कहा भाई किसने फेंका है ये? तो देखा तो लड़का खड़ा था। पूछा कर्मचारियों ने, भाई तुमने फेंका? बोला हाँ मैंने फेंका। तो राजा ने बोला ये लड़के इधर आ। गया, बिंदास गया लड़का, बच्चा था। पूछा तुमने क्यों डाला, फेंका है ये सिक्का? बोला मैं सोच रहा था कोई मुझे गरीब आदमी मिले तो ये सिक्का मैं उसको दे दूं। राजा बोला मैं तुम्हें गरीब दिख रहा हूं? बोले हाँ, मुझे तो आप गरीब ही दिखते हो। बोले कैसे दिखता हूँ गरीब? बोले कहाँ जा रहे हो? राजा से बोला कहाँ जा रहे हो तुम? कह रहे दूसरा मुल्क जीतने। भाई दूसरा मुल्क जीतने जा रहे हो, इसका मतलब तुम अपने मुल्क से संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें और चाहिए। दूसरा मुल्क तो इसलिए जीतने जा रहे हो, जिसको चाहिए वो फकीर है, गरीब है। मुझे एक सिक्का भी नहीं, मुझे अब लेकिन एक सिक्का भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास, इसलिए मैंने ये सिक्का दिया। राजा का तो दिमाग खुल गया। बोला ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई भगवान है, मुझे शिक्षा दे रहा है, ये तो गुरु है कोई। राजा ने उससे शिक्षा ले ली। इसको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तुम तब शहंशाह हो जब तुम्हारे अंदर चाहना नहीं हो। उस बच्चे को तो सिक्का भी नहीं चाहिए था, अब वो राजा होके भी दूसरा मुल्क जीतने जा रहा था। सब शहंशाह बनना चाहते हो, कब शहंशाह हो? जब इच्छा ना हो अंदर। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ चाहिए वो शहंशाह का शाह कैसे बन सकता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह का शाह शहंशाह है। अभी की अभी यदि आप निरीच्छा बन जाओ तो अभी की अभी आप शहंशाह बन जाओगे।
देखिए अपने आप को। देरी नहीं लगेगी इसमें, पर तुम्हारा मन फुदकेगा मेंढक की तरह। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे कैसे छोड़ दूं? मान भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, बेटा भी चाहिए। क्या करोगे इस सब का? देखिए अपने आप को। अगर बेटे वाले सुखी होते तो चलो, हमारे साथ पांच बेटे हैं किसी के, सबसे ज़्यादा दुखी बेटे वाले ही हैं। बेटी वाले फिर भी सुखी हैं। देखो अपने आसपास देखो, बेटे वाले सबसे ज़्यादा दुखी। सोचते हैं ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा। औलाद माना और लादना, और गडर में फंसते चले जाते हैं। अब तो गुरु कहते हैं मुकर जाओ, कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। भगवान सब तुम्हारे हैं, मेरे कुछ नहीं, सब तुम्हारे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भगवान। एक छोटी सी स्टोरी और आती इसी पर। एक चील थी, उसको एक मांस का टुकड़ा मिला, लेकर उड़ी जा रही थी। अब उस मांस के टुकड़े के चक्कर में और भी कौवे चील उसके पीछे उड़े चले जा रहे। अब वो सोच रही कहीं जगह मैं बैठूं, जहाँ बैठे वहीं चील और चीले आ जाएं, उसे खाने ना दे, फिर वो उठ के वहाँ से उड़ जाए। कोई स्थान उसे ऐसा नहीं मिला जहाँ वह आखिर में शांति से बैठकर खा ले। सारी चीलें उसके ऊपर झपट्टा मारने को तैयार रह रही थी, खाने की उसे कोई जगह मिली नहीं। आखिर उसने क्या किया? आखिर उसने उस टुकड़े को, मांस के टुकड़े को फेंक दिया। उड़ते उड़ते चोंच खोली, टुकड़ा गिर गया जमीन में। तब जाकर उसे विश्राम हुआ। वहीं से दत्तात्रेय जी जा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा चील को, अरे चील तू मेरी गुरु है। कैसे? तूने आज मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जब तक कुछ चाहिए, मांस का टुकड़ा मुंह में था उसके, तब तक दुनिया पीछे पीछे खाने भी नहीं दे रही थी। सारी चीलें उसके पीछे पीछे जा रही थी। ऐसी आपके पास कुछ है तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। जब सब छोड़ दिया तो जीवन में विश्राम आ गया। तुम भी जब नॉन पोजीशन हो जाओ, कुछ भी मेरा नहीं है, ये मेरा, छोड़ो सब मेरे को, तब चैन मिलेगी, आनंद से जियोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और यदि अपना उद्धार कर लिया होता तो ये सब ख्याल ना आते। देखिए किस लिए आए हो? उद्धार करने आए हो अपना, या सबको अपना बनाने आए हो? सामानों को अपना नहीं बनाओ, ऐसे अपना नहीं बनाओ, प्रेम करो सबको, बस तो उद्धार तो हुआ ही पड़ा है। तुम स्वयं प्रकाशित है। सूरज को क्या प्रकाश की आवश्यकता है? बोलिए, नहीं है जरूरत। टॉर्च की जरूरत है सूरज को? बल्ब की जरूरत है? किसी लाइट की जरूरत है सूरज को? नहीं। तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है फिर? क्यों पड़ती है? हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। हम भी प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। जब तक तुम दुखी होंगे तब तक दूसरों को सुखी नहीं कर सकते। जब स्वयं ही दुखी हो तो बताओ किसी और को सुखी कर सकते हो? नहीं। आप ही रो रहे हो बैठ के तो दूसरे के आंसू कैसे पूछोगे? नहीं पूछ सकते। पहले अपने आप तो प्रकाशित होइए। मैं स्वयं सूरज की तरह प्रकाशित हूँ। मुझे किसी टॉर्च लाइट किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, तो प्रकाशित है। ज्ञान से लबालब रहिए। यह है ज्ञान, यह है अमरता। और जब इच्छा नहीं तो स्वयं राम बादशाह है, राम बादशाह बनकर जियो। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको ये हमारी छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।